बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम साजिद अली, योर मैथ्स टीचर। आज 7 अप्रैल 2021 है और रिव्यू एक्सरसाइज 10 के MCQs मैं करवा रहा हूँ आपको। तो बेटा फर्स्ट MCQ है, अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच थ्योरम्स आर प्रूव्ड थ्रू लॉजिकल रीजनिंग इज कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव ज्योमेट्री। डी ऑप्शन है। सेकेंड है, द स्टेटमेंट्स विच आर एक्सेप्टेड ट्रू विदाउट प्रूफ्स। वो स्टेटमेंट जिसको बगैर किसी सबूत के हम ट्रू अपना एक्सेप्ट कर लें तो उसको हम कहते हैं बेसिक एजम्पशंस, यानी ए ऑप्शन इसका। थर्ड है, द एलिमेंट्री स्टेटमेंट विच वी हैव टू एज्यूम वाइल मेकिंग अ डेमोस्ट्रेशन इज कॉल्ड पोस्टुलेट, जिसको हम फर्ज कर लेते हैं अपने पास से किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। नंबर 4, a self-evident truth which needs no proof or demonstration and can be taken for granted is called axiom। D option है। Number 5, a starting point of reasoning is called problem। Number 6, a claim which could be seen to be true without any need for proof is A option, basic assumption। Number 7, a supposition which is considered to be true with respect to a certain line of inquiry without proof is postulate। D option है। The statement of a geometrical truth which we are going to prove is called enunciation। स्टेटमेंट जो होती है थ्योरम की गिवन होती है, उसके मुताबिक हमने पूरा थ्योरम प्रूफ करना होता है। Number 9, a statement that can be demonstrated to be true by accepted mathematical operations and arguments is called theorem। Number 10, the result which can be inferred directly from the theorem is called corollary। तो बेटा ये MCQs थे आपके और ये लाजमी तौर पर आपको तैयार करने चाहिए। ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं इसमें और MCQs भी, दोनों काम एक ही वक्त में हो जाते हैं और यही MCQs आपके राउंड्स में भी और फाइनल टर्म में भी आएंगे। अब हम बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले कर चुके हैं, तो इसका बेटा सेकंड पार्ट देखते हैं। ये आपको एक ट्रायंगल शेप ज्योमेट्री नज़र आ रही है और यहाँ आप देख सकते हैं एंगल है 121 और यहाँ दूसरा जो एंगल है x है और एक एंगल है 28। यहाँ हमने बेटा x फाइंड करना है। तो देखें बेटा, x के साथ कोई भी एंगल रिलेट नहीं कर रहा, तो इसका रिलेशन बनाने के लिए क्या मैं अपने पास से यहाँ एक एंगल बना सकता हूँ y। इस तरह हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा y और 121 का सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी y और 121 अगर हम ऐड करते हैं तो 180 आंसर आता है। तो ये जो y है हमने लेट किया, तो y और 121 को प्लस करने के साथ 180 लिखेंगे हम, और आपने एंगल के ऊपर डिग्री भी लिखना है। अगले स्टेप में क्या करेंगे बेटा, ये जो 121 है 180 में से माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 121 माइनस होगा तो 59 आ जाएगा, यानी ये जो अब y है ये आपके पास 59 आ चुका है। देखें बेटा, ये जो 28 है यहाँ भी 28 होगा। अब ये कैसे होगा 28? तो ये जो लाइन आपस में अगर क्रॉस कर रही हो तो ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। इसको हम z का नाम दे देते हैं, ये कि z जो एंगल है वो 28 डिग्री है। इसकी रीज़न क्या होगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये बेटा अगर लाइन क्रॉसिंग में है, यहाँ जो एंगल बनेगा ऊपर और जो ये एंगल बनेगा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। इसी तरह अगर यहाँ कोई एंगल बनता है, दूसरी तरफ एक एंगल बनेगा, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे और रीज़न क्या होगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, चूँकि हमने x तक पहुँचना है, तो बेटा x, z और y इन तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। और यहाँ हमने रीज़न भी लिखनी है कि सम ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180। सम ऑफ एंगल्स इन आ ट्रायंगल इज़ 180। अब आपने बेटा y का एंगल जो है 59 लिखना है, z 28, दोनों को ऐड करेंगे 87 आ जाएगा। 87 को 180 में से माइनस करेंगे तो x आ जाएगा 93 डिग्री। ठीक है बेटा, ये हमने इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना था। अब हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जिसमें एक एंगल हमारे पास 70 डिग्री है, एक 44 है और एक एंगल A है, दूसरा एंगल B है। तो देखें बेटा, ट्रायंगल आपको नज़र आ रही है, पहले आप
बी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ बी हमें फाइंड करना है, जबकि बाकी दो एंगल्स आपके पास मौजूद हैं। तो आप यहाँ लिखते हैं मेजरमेंट एंगल बी प्लस 70 डिग्री प्लस 44, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 114, और यहाँ 180 आप लिखेंगे। साथ रीज़न वही लिखनी है, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल 180। 70 और 44 को ऐड करेंगे तो 114 आएगा। 114 बेटा 180 में से माइनस होगा तो आंसर आता है 66, यानी एंगल बी आपके पास आ चुका, वो है 66। अब हमने एंगल ए फाइंड करना है, तो बेटा आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनते हैं, दोनों एंगल्स का, या 3 एंगल हो या 4 हो, जितने भी हों, उन सबका सम 180 होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, जैसा कि यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है। और ये रीज़न आपने जब आप टेस्ट हो या पेपर हो उसमें लाजमी तौर पर मेंशन करना है। तो मेजरमेंट एंगल ए और बी दोनों का सम बेटा 180 डिग्री है। बी एंगल जो है हमारे पास 66 है, जैसा कि सामने अभी हमने लिखा है और पहले से हमने निकाल लिया है, तो 66 यहाँ लिखेंगे। फिर चूंकि मेजरमेंट एंगल ए फाइंड करना है तो 66 उधर जाकर 180 में से माइनस हो जाएगा, 180 में से 66 माइनस करेंगे तो आंसर आपका आएगा 114। ठीक है बेटा, एंगल ए भी आ गया, एंगल बी भी आ गया। तो इसी तरीके से आपने इसका जो फोर्थ पार्ट है वो बेटा ट्राई करना है। उसके अंदर हमारे पास 3x + 14 है, एक x है और एक x + 11 है। तीनों को आप सम करेंगे और उसका आंसर 180 आएगा। फिर आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है बेटा आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई बात कहीं से समझ ना आए तो रब्ता करना है आपने। अल्लाह हाफिज़।